Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So we are reading chapter 16 water. So let's continue from 16.4 depletion of water table. डिप्लेशन मतलब क्या होता है? कमी, है ना? वाटर टेबल की कमी. वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. जैसा कि आप जानते हैं जो ग्राउंड वाटर निकाला जाता है लोगों के द्वारा, है ना, वो अंदर जो स्टोर होता है ना. वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट रिस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. वाटर जो धरती के अंदर से निकाल लिया जाता है, ग्राउंड के अंदर से निकाल लिया जाता है, वो दोबारा रेन वाटर के सीपेज से रीस्टोर हो जाता है ना. तो इससे जो वाटर टेबल है वो अफेक्टेड नहीं होती है. ठीक है. और वाटर टेबल जो है वो अफेक्टेड भी नहीं होता है ज़्यादा लंबे समय तक. क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, रिप्लेंसिस मतलब होता है पूर्ति कर देना, है ना. नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वाटर की पूर्ति कर दी जाती है. ठीक है. इसीलिए वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिस्ड, है ना. वाटर टेबल जो है जब उसका स्तर नीचा चला जाता है ना, वाटर लेवल नीचे का जो है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, वो अगर उसका लेवल गिरता है ना, तो उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है बारिश के माध्यम से. ठीक है. अब बारिश के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से उसकी पूर्ति हो सकती है. ठीक है. मैनी रीजंस हैं इसके. अब रीजंस किसके हैं? पानी की कमी के रीजंस यहाँ दिए गए हैं आपको, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं. ठीक है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं, है ना. ऐसे तो बारिश से कमी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें वाटर टेबल को अफेक्ट करती हैं. स्कैंटी रेनफॉल मतलब बारिश कम होना, है ना, बारिश का अकाल पड़ना, ये भी वाटर टेबल को की कमी का एक कारण हो सकता है. ठीक है. और है. और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, है ना. वाटर सीपेज ऑफ वाटर वाला एरिया, है ना, जहाँ पर पानी का सीपेज ज़्यादा होता है, उस एरिया का डिक्रीज होना, है ना. लोग रहने लगे तो वहाँ पर सीपेज कम हो गया. ठीक है. तो इन सब से वाटर टेबल कम होता जा रहा है. ठीक है. नाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो ये तो आप जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जाएंगी, हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स, पेवमेंट्स. अब जनसंख्या बढ़ेगी तो घर भी बड़े करने पड़ेंगे ना. ठीक है. घर बड़े नहीं होंगे तो जगह चाहिए, वहाँ दूसरा घर खड़ा करना पड़ेगा. अब जब वो जनसंख्या बड़ी होगी, लोग बड़े होंगे, तो उनको भी कुछ व्यवसाय चाहिए, व्यापार चाहिए, तो दुकान खोली जाएंगी, है ना. लोग ज़्यादा होंगे तो रोड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, बड़ी रोड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. ऑफिसेस बड़े बड़े लगेंगे, है ना. ये सब सारी चीज़ें हैं. ठीक है. और इससे क्या होगा, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो पार्क्स का एरिया है, नॉट ओनली पार्क, प्लेग्राउंड और पार्क, उनका जो एरिया है वो कम होता जाएगा. पहले कितना बड़ा बड़ा ग्राउंड होता था लोगों को खेलने के लिए, आजकल ग्राउंड कम हो गए हैं. क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण, है ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से ग्राउंड जहाँ थे वहाँ घर बन गए हैं. ठीक है. पार्क जहाँ थे वहाँ घर बन गए हैं. ठीक है. तो दिस इन टर्न डिक्रीजेस द सीपेज ऑफ रेन वाटर, और इससे क्या हो रहा है, रेन वाटर का जो सीपेज है वो एरिया भी कम होता जा रहा है. पहले जो ग्राउंड था आसानी से वहाँ बारिश होती थी, सीपेज अच्छा मिल जाता था. अब उस ग्राउंड में भी घर बन गए हैं तो सीपेज कहाँ से. ठीक है. सो आपने एक चीज और देखा होगा कि जो पक्का फ्लोर होता है ना, पक्के फ्लोर में या पक्के घर में जो बारिश का पानी होता है ना, वो आसानी से सीप नहीं होता है, सोखता नहीं है. आप घर में देखेंगे ही पक्के घरों में बारिश का जो पानी है, या ऐसे भी अगर घर में पानी गिर जाए तो आपको उसे अलग से कपड़े से लाकर पहुंचना पड़ेगा, वो सोखता नहीं है. और कच्चे घरों में वही क्या होता है, पानी सोख लेता है आसानी से. ठीक है. और नॉट ओनली कच्चे घर, आप ग्राउंड देखिए, ग्राउंड में भी पानी आसानी से नीचे सोख लिया जाता है ना.
उसके अलावा आप देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके लिए ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जाता है। जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट हैं आप देखेंगे सभी जगह बोरिंग की जाती है ना, और ग्राउंड वाटर के द्वारा ही सारी सिंचाई की जाती है। तो एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम सीपेज भी नहीं होने दे रहे हैं कि सीपेज हो जाए, है ना। तो वो जो अंदर जो ग्राउंड का जो वाटर है उसका लेवल सही बना रहे, तो वो भी हम नहीं करने दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ वाटर, पानी की कमी, है ना, वाटर टेबल की कमी, ठीक है। और इसके अलावा इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज हैज गॉन डाउन टू अलार्मिंगली लो लेवल। अब ऐसा देखेंगे कुछ जगह आप देखेंगे शहरों में भी बोरिंग, बहुत सारे घरों में आपको बोरिंग मिलेगी, है ना। तो अब बोरिंग के बाद अब जब आप देखेंगे आइट साइड इतने घर बन चुके, तो वहाँ नीचे से पानी भी ग्राउंड वाटर कब तक चलेगा। तो उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो बहुत नीचे चला जाता है और बोरिंग भी सूख जाती हैं, लोगों की सूख जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि पर्याप्त सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पाता है। और शहरों में तो खासकर ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इतने सारे घर होते हैं, वहाँ पर सीपेज का कोई है ही नहीं है साधन, घर ही घर बने हुए हैं सभी जगह। तो पानी आखिर धरती के अंदर जाए तो जाए कैसे, है ना, आप खुद सोच कर देखें, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज में भी वाटर का यूज़ होता है ना। जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, सब में वाटर का यूज़ होता ही है। और आप देख रहे हैं कि कितनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, है ना, कंटिन्यूसली जो है इंडस्ट्रीज इंक्रीज ही होती जा रही हैं। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ किया जाता है ना। तो वही चीज़ है, ग्राउंड वाटर यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन सीपेज नहीं होने दे रहे हैं, तो अंदर जो लेवल है वो तो ऑटोमेटिकली घटेगा, है ना। नाउ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो रेन पर ही डिपेंडेंट होते हैं। रेन से ही उनके क्रॉप्स को सिंचाई मिल पाती है ना। ज़्यादातर फार्मर, हर फार्मर की उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उस लायक नहीं होते हैं कि वो अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा सकें, है ना। तो वो बारिश के पानी पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर उनके खेतों के पास से कैनल्स मतलब नहरें निकली हुई हैं तो वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है। अब बारिश ना होने की वजह क्या है, पॉल्यूशन, नॉट ओनली पॉल्यूशन, लैक ऑफ फॉरेस्ट मतलब जंगलों की कमी। जितने पेड़ कम होंगे उतने ही बारिश हमारी कम होगी, क्योंकि जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो पेड़ होते हैं वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं ना, बादलों को आकर्षित करते हैं और उसी के द्वारा फिर बारिश होती है, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से बारिश होती है। और बढ़ती जनसंख्या की वजह से जंगल कम होते जा रहे हैं, है ना, और जंगल कम होते जा रहे हैं तो बारिश भी कम होगी। इसलिए कहते हैं वृक्ष लगाएं, है ना, प्लांट ट्रीज कहते हैं इसीलिए, ठीक है। और बहुत सारे फार्मर्स जो ट्यूबवेल लगाने के लायक हैं, है ना, तो वो अपने खेतों में ट्यूबवेल लगवा लेते हैं, बोरिंग करवा लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बारिश का जो पानी जो ग्राउंड वाटर है आसानी से वो अपने खेतों पर सींच सकते हैं, है ना। पर इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जो पानी प्लांट्स में जा रहा है तो उसमें से कुछ पानी सीपेज भी हो रहा है अंदर की तरफ, है ना। फिर भी इससे भी पानी की कमी होती ही है, ठीक है। डे बाय डे जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो
कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना। क्या करते हैं वो, खूब सारी फसलें लगाते हैं और पूरा साल फसल लगाते हैं, समझ लो, खेतों में, है ना। पूरा साल खेतों में फसल लगाते हैं और पूरा साल उस ग्राउंड वाटर से सिंचाई करते हैं वो, ठीक है। तो उससे भी पानी की कमी होती जाती है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हम कल पढ़ेंगे। ओके।